अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं अपने दुख मुझे दे दो कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ, जो राजिंदर सिंह बेदी की लिखी हुई है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं सुना है तो जरूर सुने। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। होगा तो, इंदु ने सर्जिश के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम इसे हाथ भी मत लगाना, वो तुम्हारा नहीं मेरा होगा। तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं, पर इसके दादा को बहुत है, ये मैं जानती हूँ। और फिर कुछ खजल, कुछ सदमा ज़दा होकर इंदु ने अपना मुंह दोनों हाथों में से छिपा लिया। वो सोचती थी पेट में इस नन्ही सी जान को पा लेने के सिलसिले में इस जान का होता सोता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगा ही। लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा। एक लफ्ज भी इसने मुंह से ना निकाला। इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पहलू टर्न के खास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूँ सब पीछे होगा। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं। मुझे बचपन ही से वहम है इस बात का। मदन भी जैसे खाइफ हो गया। ये खूबसूरत चीज जो हामला हो जाने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है, मर जाएगी। इसने पीठ की तरफ से इंदु को थाम लिया और फिर खींचकर अपने बाजुओं में ले आया और बोला, तुझे कुछ ना होगा इंदु, मैं तो मौत के मुंह से भी छीन कर ले आऊंगा तुझे। अब सावित्री की नहीं, सत्यवान की बारी है। मदन से लिपटकर इंदु भूल ही गई कि इसका अपना भी कोई दुख है। इसके बाद बाबूजी ने कुछ ना लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक साटर आया जिसने सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौड़े पड़ने लगे हैं। एक दौरे में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया। इंदु रोने लगी। साटर के चले जाने के बाद हमेशा की तरह मदन ने आंखें मूंद ली और मन ही मन में पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते। दूसरे रोज ही मदन ने बाप को चिट्ठी लिखी, बाबूजी चले आओ, बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी। लेकिन आखिर नौकरी थी, अपने बस की बात थोड़ी थी। धनीराम के खत के मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। इनके बारे में दिन ब दिन मदन का एहसास जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ता था। विजयदशमी से एक रात पहले मदन इस्तराब के आलम में बीच वाले कमरे के बाहर बरामदे में ठहर रहा था कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम दाया बाहर आई और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ है। लड़का? मदन ने कहा और फिर कराना लहजे में बोला, बीबी कैसी है? बेगम बोली, खैर महर है। मैंने अभी तक इसे लड़की ही बताई है। जच्चा ज्यादा खुश हो जाए तो इसके अनोल नहीं गिरती ना। ओ, मदन ने बेवकूफों की तरह आंखें छपकते हुए कहा और कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम? और फिर एकाएक दरवाजे भेड़ कर अंदर लपक गई। यह शायद इसलिए कि जब कोई इस दुनिया में आता है इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा। जब लड़का पैदा होता है तो घर के दरो दीवार लरजने लगते हैं, गोया डर रहे हैं कि बड़ा होकर हमें बेचेगा या रखेगा। मदन ने महसूस किया कि जैसे सचमुच ही दीवारें कांप रही थी। जच्चगी के लिए चकली भाभी तो ना आई थी क्योंकि इसका अपना बच्चा तो बहुत छोटा था। अलबत्ता दरियाबाद वाली फूफी जरूर पहुंचती थी, जिसने पैदाइश के वक्त राम 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 की रट लगा दी थी और अब वही रट मध्यम हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इस कदर फजूल और बेकार ना लगा था। इतने में फिर वो दरवाजा खुला और फूफी निकली। बरामदे की बिजली की मध्यम से रोशनी में इसके चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम दूधिया सफेद नजर आ रहा था। मदन ने इसका रास्ता रोकते हुए कहा, इंदु ठीक है ना फूफी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फूफी ने 3-4 बार कहा
और फिर अपना लरसता हुआ हाथ मदन के सर पर रखकर इसे नीचे किया, चूमा और बाहर लपक गई। फूफी बरामदे के दरवाजे में से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। वो बैठक में पहुंची जहां बाकी बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक के सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखें उठाकर मुंह में कुछ बोली और निढाल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई। औंधी इसके भड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही है। मदन हैरान हुआ। फूफी तो कई जच्चगियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों इसकी रूह कांप उठी है। फिर इधर के कमरे से थर्मल को बू बाहर लपकी। धुएं का एक गुब्बार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। इसका सर चकरा गया। जब ही बेगम दाया कपड़े में कुछ लपेटते हुए बाहर निकली। कपड़े के खून ही खून था जिसमें कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिर गए। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम ना था कि वो कहाँ है। आंखें खुली हुई थी और कुछ दिखाई ना दे रहा था। बीच में इंदू की एक नरखुल्ली सी आवाज आई, हाय हाय। फिर बच्चे के रोने की आवाज। 3-4 दिन बाद में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड्ढा खोदकर अनोल को दबा दिया। कुत्तों के अंदर आने से रोका, लेकिन उसे कुछ याद ना था। उसे यूं लगा जैसे हर पल की वो दिमाग में बस गई। जाने के बाद आज ही उसे होश आया है। कमरे में वो अकेला ही था और इंदु, ननंद और जसोधा, और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदु ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ डोह लेने के अंदाज से बोली, बिल्कुल तुम पर ही गया है होगा। मदन ने एक उचकती हुई नजर बच्चे पर डालते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई। हाँ, इंदु बोली, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो, मदन ने एकदम इंदु की बात काटते हुए कहा, यहाँ तो जो कुछ हुआ है मैं तो अब तुम्हारे पास भी नहीं फटकूंगा। और मदन ने जबान दांतों तले दबा ली। तौबा करो, इंदु बोली। मदन ने इसी दम कान अपने हाथ से पकड़ ली और अंदर इंदु नहीफ आवाज में हंसने लगी। बच्चा होने के बाद कई रोज तक इंदु की नाक ठिकाने पर ना आई। वो घूम घूम कर इस बच्चे की तलाश कर रही थी जो अब इससे परे बाहर की दुनिया में जाकर अपनी असली माँ को भूल गया था। अब सब कुछ ठीक था और इंदु शांति से इस दुनिया को तक रही थी। मालूम होता था इसने मदन ही के नहीं दुनिया भर के गुनहगारों के गुनाह माफ कर दिए हैं और देवी बनकर दया और करुणा के प्रसाद बांट रही। मदन ने इंदु के मुंह की तरफ देखा और सोचने लगा, इस सारे खून खराबे के बाद कुछ दुबली होकर इंदु और भी अच्छी लगने लगी। जब ही एकाएकी इंदु ने दोनों हाथ अपने छातुओं पर रख लिए। क्या हुआ? मदन ने पूछा। कुछ नहीं, इंदु थोड़ा सा उठने की कोशिश करके बोली, इसे भूख लगी है। और इसने बच्चे की तरफ इशारा किया। इसे भूख? मदन ने पहले बच्चे की तरफ और फिर इंदु की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? देखते नहीं, इंदु नीचे की तरफ निगाह करते हुए बोली, सब गीला हो गया है। मदन ने गौर से ढीले ढाले गले की तरफ देखा। झरझर दूध बह रहा और एक खास किस्म की बू आ रही। फिर इंदु ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे मुझे दे दो। मदन ने हाथ पिंगोड़े की तरफ बढ़ाया और इस दम खींच लिया। फिर कुछ हिम्मत से काम लेते हुए इसने बच्चों को यूं उठाया जैसे वह कोई मरा हुआ चीज चूहा है। आखिर इसने बच्चे को इंदु को गोद में दे दिया। इंदु ने मदन की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ बाहर। क्यों? बाहर क्यों जाओ? मदन ने पूछा। जाओ ना, इंदु ने कुछ मचलते कुछ शर्माते हुए, तुम्हारे सामने मैं दूध नहीं पिला सकती। अरे, मदन हैरत से बोला, मेरे सामने नहीं पिला सकेगी? और फिर नासमझे के अंदाज में सर को झटका देकर बाहर की तरफ चल निकले। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने मुड़ते हुए इंदु पर एक निगाह डाली। इतनी खूबसूरत इंदु आज तक नहीं लगी थी। बाबू धनीराम छुट्टी पर घर लौटे तो वो पहले से आधे दिखाई पड़ते थे। जब इंदु ने पोता इनकी गोद में दिया तो वो खिल उठे। उनके पेट के अंदर कोई फोड़ा निकल आया था जो 24 घंटे उन्हें सूली पर लटकाए रखता। अगर मुन्ना ना होता तो बाबूजी की इससे 10 गुना बुरी हालत होती। कई इलाज किए गए। बाबूजी के आखिरी इलाज में डॉक्टर ने अधन्नी के बराबर 15-20 गोलियां रोज खाने को दे दी।
पहले ही दिन इन्हें इतना पसीना आया कि दिन में 3-3 4-4 बार कपड़े बदलने पड़े। हर बार मदन कपड़े उतारकर बाल्टी में निचोड़ता, फिर पसीने से ही बाल्टी 1/4 हो गई थी। रात इन्हें मतली सी महसूस होने लगी और उन्होंने पुकारा, बहू जरा दातन तो देना, जायका बहुत खराब हो रहा है। बहू भागी हुई गई और दातन लेकर आई। बाबूजी उठकर दातन चबा ही रहे थे कि एक हुक्काई आई, साथ ही खून का परनाला ले आई। बेटे ने वापस सरहाने की तरफ लिटाया कि उनकी पुतलियां फिर चुकी थी और कोई ही दम में वो ऊपर आसमान के गुलजार में पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना फूल पहचान लिया था। मुन्ने को पैदा हुए कुल 20-25 रोज ही हुए थे। इंदु ने मुंह नोच कर सर और छाती पीट पीट कर खुद को नीला कर लिया। मदन के सामने वही मंजर था जो उसने तस्वुर में अपने मरने पर देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंदु ने चूड़ियां तोड़ने के बजाय उतार कर रख दी थी। सर पर राख नहीं डाली थी, लेकिन जमीन पर से मिट्टी लग जाने से और बालों के बिखर जाने से चेहरा भयानक हो गया था। लोगों में लुट गई की जगह इसने एक दिल दोज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों हम लुट गए। घर बाहर कितना बोझ बदन पर आ पड़ा, इसका अभी मदन को पूरी तरह अंदाजा ना था। सुबह होने तक इसका दिल लपक कर मुंह में आ गया। वो शायद बच ना पाता अगर वो घर के बाहर बदरों के किनारे सील चढ़ी मिट्टी पर औंधा लेट कर अपने दिल को ठिकाने पर ना ला। धरती माँ ने छाती से लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया। छोटे बच्चे कुंदन और दुलारी, मुन्नी, पाशी यूं चिल्ला रहे थे जैसे घोंसले पर शकरे के हमले पर चिड़िया के भूख चोंचे उठा उठाकर चींची करती हैं। इन्हीं अगर कोई परों के अंदर समेटती है तो इन्हीं। नाली के किनारे पड़े पड़े मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई। क्या मैं जी सकूंगा? जिंदगी में कभी हंस भी ना सकूंगा। वो उठा और उठकर घर के अंदर चला गया। सीढ़ियों के नीचे गुस्ल खाना था जिसे घुसकर अंदर से किवाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर इस सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूंगा? और वो खिलखिलाकर हंस रहा। हालांकि इसके बाप की लाश अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग में हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने रंदत करते के अंदाज में लेट गया। ये इसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। बस पर ही वो रो ना रहा था। इसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार, मोहल्ला वाले सुन से रह गए। फिर हिंदू रिवाज के मुताबिक सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलते हुए खोपड़ी में कपाल कृपाल की लाठी मारनी पड़ी। औरतें बाहर ही से शमशान के कुएं पर से नहाकर लौट चुकी थी। जब मदन घर पहुंचा तो वो कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात के घर आने पर फिर से होल में ढल गई। इसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। इस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु ने किसी घड़े में से पैदा होकर उसे राम को अपनी बाहों में ले लिया। इस रात को अगर इंदु अपना आप यूं मदन पर निसार ना कर देती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 महीने के अंदर अंदर इंदु का दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोजख की आग में ढकेल कर मदन खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता, अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई होती तो इंदु को ना बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी ना चल देती। लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवज्जही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। अब दोनों बड़े बच्चे को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से गले लगाए इंदु मायके चली गई थी। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता था जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं भी। मायके से इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज आ रही है, कोई मारता तो नहीं? मदन को बड़ी हैरत हुई। एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती है? फिर इसने अपने आप से पूछा, क्या ये भी कोई रटा हुआ फकरा है? साल गुजर गए, पैसे कभी इतने ना आए कि इनसे कुछ ऐश हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी जरूर हो जाती।
दिक्कत इस वक्त पर होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कुंदन का दाखला देना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। इस वक्त मदन मुंह लटकाकर बैठ जाता और फिर इंदु एक तरफ से आती मुस्कुराती और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो? मदन उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता, दुखी ना हूं, कुंदन का बीए का दाखला देना है। मुन्नी? इंदु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ। और मदन भेड़ के बच्चे की तरह इंदु के पीछे पीछे चल दे। इंदु संदल के संदूक के पास पहुंचती, जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाजत ना थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो इसे भी छाती पर ढालकर ले जाना। और इंदु कहती, हाँ ले जाओगे। फिर इंदु वहां से मतलूबा रकम निकाल कर सामने रख देती। ये कहाँ से आ गए? कहीं से भी आए, तुम्हें आम खाने से मतलब? फिर भी तुम जाओ, अपना काम चलाओ। और जब मदन ज्यादा इसरार करता तो इंदु कहती, मैंने एक सेठ दोस्त बनाया है। और फिर हंसने लगती, झूठ जानते हुए भी मदन को ये मजाक अच्छा ना लगता। फिर इंदु कहती, मैं पूरा लुटेरा हूं, तुम नहीं जानते? सखी और लुटेरा जो एक हाथ से लूटता है और दूसरे हाथ से गरीब गुरबा को देता है। इसी तरह मुन्नी की शादी हुई, बस पर ऐसी ही लूट के जरिया बिके, कर्जा चढ़ा और फिर उतर भी गया। ऐसे ही कुंदन भी ब्याह गया। इन शादियों में इंदु ही हथ भरा करती थी और माँ की जगह खड़ी हो जाती। आसमान से बाबूजी और माँ देखा करते और फूल बरसाते, जो किसी को नजर ना आते। फिर ऐसा हुआ, ऊपर माँ और बाबूजी में झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा, तुम तो बहू के हाथ की पकी पकाई खाए हो, इसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबो जली ने कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ा विष्णु, महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने माँ के हक में फैसला दिया और यूं माँ मात लोक में आकर बहू के कोख में पड़ी और इंदु के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फिर इंदु ऐसी देवी भी ना थी, जब कोई उसूल की बात होती तो नंद देवर तो क्या खुद मदन से भी लड़ पड़ते। मदन रास्तबाजी की इस पुतली को खफा होकर हरिश्चंद्र की बेटी कहा करता था। चूंकि इंदु की बातों में उलझा होने के बावजूद सच्चाई और धर्म कायम रहते थे, इसलिए मदन और कुंबे के बाकी सब लोगों की आंखें इंदु के सामने नीची रहती थी। झगड़ा कितना भी बढ़ जाए, मदन अपने शौहरी जाम में कितना भी इंदु की बात को रद्द कर दे, लेकिन आखिर सभी सर झुकाए हुए इंदु के शरण में आते थे और इसी से क्षमा मांगते थे। नई भाभी आई, कहने को तो वो भी बीवी थी, लेकिन इंदु एक औरत थी जिसे बीवी कहते हैं। इसके उलट छोटी भाभी रानी एक बीवी थी जिसे औरत कहते। रानी के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ और जेपी चाचा के मार्फत जायदाद तकसीम हुई, जिसमें माँ बाप की जायदाद तो एक तरफ, इंदु की अपनी बनाई हुई चीजें भी तकसीम की जिद में आ गई और इंदु कलेजा महसूस कर रह गई। जहाँ सब कुछ होने हो जाने के बाद और अलग होकर भी कुंदन और रानी ठीक से नहीं बच सके थे। वहां इंदु का नया घर दिनों ही में जगमग करने लगा। बच्चे के पैदाइश के बाद इंदु की सेहत वो ना रही। बच्ची हर वक्त इंदु की छातियों से चिमटी रही। जहाँ सभी गोश्त के इस लोथड़े पर थू करते थे, वहां एक इंदु थी जो इसे कलेजे से लगाए फिर, लेकिन कभी खुद भी परेशान हो बच्ची को सामने झटकने में छलंगे में फेंकते हुए कह, तू मुझे भी जीने देगी माँ? और बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मदन इंदु से कटने लगा। शादी से लेकर इस वक्त तक इसे वो औरत ना मिली थी जिसका वो मतलाशी था। गुंदा बरोजा बिकने लगा और मदन ने बहुत सा रुपया इंदु से बाला खर्च करना शुरू कर दिया। बाबूजी के चले जाने के बाद कोई पूछने वाला भी तो ना था, पूरी आजादी थी। गोया पड़ोसी सप्ते की भैंस फिर मदन के मुंह के पास फनकारने लगी, बल्कि बार बार फनकारने लगी। शादी की रात वाली भैंस तो बिक चुकी थी, लेकिन इसका मालिक जिंदा था। मदन इसके साथ ऐसी जगहों पर जाने लगा जहां रोशनी और साए अजीब बेकायदा सी शक्लें बनाते हैं। नुक्कड़ पर कभी अंधेरे की तिकोन बनती है और कभी ऊपर खट से रोशनी की एक चौकोर लहर आकर उसे काट देती है। कोई तस्वीर पूरी नहीं बनती। मालूम होता है बगल से एक पाजामा निकला और आसमान की तरफ उड़ गया, या किसी कोट ने देखने वाले का मुंह पूरी तरह ढांप लिया।
और कोई सांस के लिए तड़पने लगा। जब ही रोशनी की चौकोर लहर एक चौखट्टा सी बन गई और इसमें एक सूरत आकर खड़ी हो गई। देखने वाले ने हाथ बढ़ाया तो वो आर पार चला गया और जैसे वहां कुछ भी ना था। पीछे कोई कुत्ता रोने लगा। ऊपर तबल ने इसकी आवाज डुबो दी। मदन को इसके कसूर के खद्दोखाल मिले, लेकिन हर जगह ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आर्टिस्ट से एक खत गलत लग गया या हंसी की आवाज जरूर से ज्यादा बुलंद थी और इस मदन दाग सन्नाई और मुतवज़्ज़न हंसी की तलाश में खो गया। सबते ने इस वक्त अपनी बीवी से बात की जब उसकी बेगम ने मदन को मिसाली शौहर की हैसियत से सबते के सामने पेश किया। पेश ही नहीं किया बल्कि मुंह पर मारा। इसको उठाकर सबते ने बेगम के मुंह पर दे मारा। मालूम होता था जैसे खूनी तरबूजे का गूदा है जिसके रग और रेशे बेगम की नाक, इसकी आंखों और कानों पर लगे हुए हैं। करोड़ करोड़ गाली बकती हुई बेगम ने हाफजे की टोकरी में से गूदा और बीज उठाए और इंदु के साफ सुथरे सेहन में बिखेर दिए। एक इंदु के बजाय दो इंदु हो गई। एक तो इंदु खुद थी और दूसरी एक का कांपता हुआ खत जो इंदु के पूरे जिस्म का अहाता किए हुए और जो नजर नहीं आ रहा था। मदन कहीं जाता भी था। वो घर से होकर नहा धो अच्छे कपड़े पहन मक्खी की एक गुलोरी जिसमें खुशबूदार हवाम लगा हो मुंह में रख कर, लेकिन इस दिन जो मदन घर आया तो इंदु की शक्ल ही दूसरी थी। इसने चेहरे पर पाउडर थोप रखा, बालों पर रोज लगा रखी, लिपस्टिक के ना होने पर मोट माथे की बिंदी से रंग लिए थे और बाल कुछ इस तरीके से बनाए थे कि मदन की नजरें इसमें उलझ कर रह गई। क्या बात है? आज मदन ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, इंदु ने मदन से नजरें बचाते हुए कहा। आज फुर्सत मिली है। शादी के 15-20 बरस गुजर जाने के बाद इंदु को आज फुर्सत मिली और वो भी इस वक्त जब चेहरे पर झाइयां चली आई थी। नाक पर एक स्याह काठी बन गई थी और ब्लाउज के नीचे नंगे पेट के पास कमर पर चर्बी की 2 तहें सी दिखाई देने लगी। आज इंदु ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि इन अयूब में से एक भी चीज नजर ना आती थी। यूं ही बनी ठनी कसी कसाई वो बेहद हसीन लग रही थी। ये नहीं हो सकता, मदन ने सोचा और उसे एक धचका सा लगा। इसने फिर एक बार मुड़कर इंदु की तरफ देखा, जैसे घोड़ों के व्यापारी किसी नामी घोड़ी की तरफ देखते हैं। वहां घोड़ी भी थी और लाल लगाम भी। यहाँ जो गलत खत लगे थे शराबी की आंखों के वो ना देख सके। इंदु सचमुच खूबसूरत थी। आज भी 15 साल के बाद फूला, रशीदा, मिसेस रॉबर्ट और इनकी बहनें इसके सामने पानी भरती थी। फिर मदन को रहम आने लगा और एक डर। आसमान पर कोई खास बादल भी ना थे, लेकिन पानी पड़ना शुरू हो गया। इधर घर की गंगा तुगयानी पर थी और इसका पानी किनारों से निकल कर पूरी तराई और इसके आसपास बसने वाले गांवों और झुग्गियों को अपने लपेट में ले रहा था। ऐसा मालूम होता था कि इसी रफ्तार से अगर पानी बहता रहा तो इसमें कैलाश पर्वत भी डूब जाएगा। इधर बच्ची रोने लगी, ऐसा रोना जो वो आज तक ना रोई। मदन ने इसकी आवाज सुनकर आंखें बंद कर ली। खोली तो वो सामने खड़ी थी, जवान औरत बनकर। नहीं, वो इंदु थी, अपनी माँ की बेटी, अपनी बेटी की माँ, जो अपनी आंखों के दुनिया से मुस्कुराई और होठों के कोनों से देखने लगी। इस कमरे में जहां एक दिन हरमुल की ध्वनि ने मदन को चकरा दिया था, आज जिसकी खुशबू ने बुखला दिया था। हल्की बारिश तेज बारिश से ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए बाहर का पानी ऊपर किसी कड़ी में से रसता हुआ इंदु और मदन के बीच टपकने लगा। लेकिन मदन तो शराबी हो रहा था। इस नशे में उसकी आंखें सिमटने लगी और तनफ्फुस तेज होकर इंसान का तनफ्फुस ना रहा। इंदु, मदन ने कहा और इसकी आवाज शादी की रात वाली पुकार से दूसरे 2 सुर ऊपर थे और इंदु ने परे देखते हुए कहा जी, और इसकी आवाज 2 सुर से नीचे थी। फिर आज चांदनी के बजाय अमावस थी। इससे पहले कि मदन इंदु की तरफ हाथ बढ़ाता, इंदु खुद ही मदन से लिपट गई। फिर मदन ने हाथ से इंदु को थोड़ी ऊपर उठाई और देखने लगा। इसने कहा, खोया क्या पाया है? इंदु ने एक नजर मदन के सेहा होते हुए चेहरे की तरफ फेंकी और फिर आंखें बंद कर दी। ये क्या? मदन ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं,
यूं ही, इंदु ने कहा और बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोली, रात भर जगाया है इस चुड़ैल मैया ने। बच्ची अब तक खामोश हो चुकी थी, गोया वो दम साधे देख रही अब क्या होने वाला। आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था, वाकई आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया। मदन ने फिर गौर से इंदु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मगर ये आंसू खुशी के हैं। इंदु ने जवाब दिया, आज की रात मेरी है। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वो मदन से चिमट गई। एक तलज्जुज के एहसास से मदन ने कहा, आज बरसों बाद मेरे मन के मुराद पूरी हुई है इंदु, मैंने हमेशा चाहा था लेकिन तुमने नहीं कहा। इंदु बोली, याद है शादी की रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था। हाँ मदन बोला, अपने दुख मुझे दे दो। तुमने कुछ नहीं मांगा मुझसे। मदन ने हैरान होते हुए कहा, मैं क्या मांगता, मैं तो जो कुछ मांग सकता था वो सब तुमने दे दिया। मेरे अजीजों से प्यार, इनकी तालीम, ब्याह, शादियां, ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कुछ तो तुमने दे दिया। मैं भी यही समझती थी, इंदु बोली, लेकिन अब जाकर पता चला ऐसा नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। फिर इंदु ने रुक कर कहा, मैंने भी एक चीज रख ली है। क्या चीज रख ली है? इंदु कुछ देर चुप रही और फिर अपना मुंह परे करते हुए बोली, अपनी लाज, अपनी खुशी। इस वक्त तुम भी कह देते, अपने सुख मुझे दे दो, तो मैं और इंदु का गला रूंध गया और कुछ देर बाद बोली, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मदन के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई, वो जमीन में गड़ गया। ये अनपढ़ औरत कोई रटा हुआ फकरा नहीं, तो ये तो अभी सामने ही जिंदगी की भट्टी से निकला है। अभी तो इस पर बराबर हथौड़े पड़ रहे हैं और आतिशी बुरादा चारों तरफ उड़ा रहा है। कुछ देर बाद मदन के होश ठिकाने आए और बोला, मैं समझ गया इंदु। फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। इंदु ने मदन का हाथ पकड़ा और इसे ऐसी दुनियाओं में ले गई जहां इंसान मरकर ही पहुंच सकता। इस सादगी पे कौन मर न जाए ऐ खुदा, इस सादगी पे कौन मर न जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे या कहानी से मुतालिक कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज।